नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 हिंदी का एक पाठ योजना लेकर के आया हूं। तो प्रकरण का नाम है अपराजिता। तो सर्वप्रथम ऊपर आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे, फिर उसके नीचे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे। फिर उसके नीचे आपको 5 कॉलम बनाने होंगे: दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि का। दिनांक के नीचे आप उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ाना है कक्षा के नीचे लिख देंगे। जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे। जो घंटी होगी उसको आप कालांश में लिखेंगे और उसकी जो अवधि होगी उसको अवधि में लिख देंगे। फिर उसके नीचे हम प्रकरण लिखेंगे। आज का हमारा प्रकरण है अपराजिता। प्रकरण के ठीक नीचे हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषयगत होता है साथियों। तो हिंदी विषय के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। इसके बाद देखिए नंबर 2, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। नंबर 3, बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ना सिखाना। नंबर 4, बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। और नंबर 5, बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। ये सामान्य उद्देश्य रहेगा। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य का नंबर आएगा। विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो नंबर 1 है, इस कहानी के माध्यम से बच्चे यह समझ जाएंगे कि व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। और दूसरा क्या है, इस कहानी से बच्चों के अंदर यह भाव जागृत होगा कि वह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन संघर्ष करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के ठीक नीचे हम लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। फिर उसके नीचे हम सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल में देखिए क्या, कुछ दिव्यांग पुरुषों महिलाओं का चित्र जिन्होंने अपने जीवन में सफलता अर्जित की हो तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। फिर बच्चे का पूर्व ज्ञान लिखा जाएगा। पूर्व ज्ञान हेडिंग में क्या है? बच्चे क्रिकेट खेल की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना। प्रस्तावना में देख लीजिए 3 कॉलम बनाएंगे: क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। किसी एक बच्चे से को खड़ा करके प्रश्न करेंगे कि तुम्हें कौन सा खेल पसंद है। छात्र बताएंगे क्रिकेट, फुटबॉल आदि। अगला प्रश्न, क्रिकेट के खेल में क्या होता है? छात्र बताएंगे बैट से बॉल को मारा जाता है। नंबर 3, अगला प्रश्न बनेगा, तीसरे बच्चे से पूछेंगे यदि बॉल लुढ़कते हुए बाउंड्री लाइन पर पार कर जाए तो कितने रन बनेंगे? छात्र बताएंगे 4 रन बनेंगे। फिर अगला प्रश्न याद बना लेंगे, यदि जीतने के लिए 6 रन जरूरी हो तथा 4 रन ही बने तो क्या होगा? छात्र बताएंगे टीम हार जाएगी। नंबर 5, यदि कोई महिला खिलाड़ी कभी न हारे अर्थात पराजित न हो तो उसे क्या कहेंगे? छात्र मौन हो जाएंगे। यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन देखिए क्या है, बच्चों आज हम लोग अपराजिता नामक कहानी का रसास्वादन करेंगे। इस कहानी के लेखिका गौरापंत शिवानी जी हैं। उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में देख लीजिए पाठ हमारा क्या है, कहाँ से कहाँ तक है? कभी कभी से लेकर के भी देता है। आदर्श वाचन, छात्र अध्यापक कहानी का आदर्श वाचन करेंगे। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में क्या है? कहानी का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। अनुकरण निवारण के बाद आप काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे, शब्द और अर्थ। अपराजिता का अर्थ है जो हारी न हो। विलक्षण का अर्थ है अद्भुत। विच्छिन्न का अर्थ है अलग किया हुआ। अभिशप्त का अर्थ है साप से ग्रस्त। काया का अर्थ है शरीर। नियति का अर्थ है भाग्य। आघात का अर्थ है चोट। देवांगना का अर्थ है देवी। मेधावी का अर्थ है बुद्धिमान। इसके बाद यहाँ देख लीजिए नूर मंजिल का अर्थ है लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों का अस्पताल। उत्फुल्ल का अर्थ है प्रसन्न। विषाद का अर्थ है उदासी। उत्कट का अर्थ है प्रबल। जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। माइक्रोबायोलॉजी ये जीवाणु विज्ञान। कंठगत, कंठगत का अर्थ है गले से अटके हुए। पटुता का अर्थ है निपुणता। यातनाप्रद कष्ट देने वाला। पक्षाघात लकवा रोग। सर्वांग सारा अंग। अचल निष्क्रिय। अभिशप्त बड़ा सांप। उपचार इलाज। छत विछत बुरी तरह घायल। लेदर चमड़ा। उल्लास उमंग। इसके बाद देखिए 2 कॉलम बना लेंगे, छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन। प्रश्न करेंगे लेखिका ने किसे देखा था? छात्र बताएंगे एक अभिशप्त काया। अगला प्रश्न,
वह अभिशप्त काया कहाँ रहती थी? उनके घर के बगल में। अगला प्रश्न, उस अभिशप्त काया को क्या हुआ था? छात्र मौन हो जाएंगे। व्याख्या बताएंगे। लेखिका ने एक दिन एक अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया था, किंतु वह विधाता को कोस नहीं रही थी। उसका अहाता एकदम लेखिका के अहाते से जुड़ा था। लेखिका ने उसे अपनी शानदार कोठी में पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का दरवाज़ा खुलते ही एक प्रौढ़ा ने पिछली सीट से व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों के सहारे चलकर व्हील चेयर पर आकर बैठ गई। अगला प्रश्न, डॉक्टर चंद्रा को कौन सी बीमारी हो गई थी? पक्षाघात। अगला प्रश्न, उनका कौन सा अंग निष्क्रिय था? छात्र मौन हो जाएंगे। व्याख्या में बताएंगे। व्याख्या देखिए क्या है। लेखिका का धीरे धीरे उस युवती से परिचय हुआ जिसका नाम डॉक्टर चंद्रा था। उन्हें पहले ज्वर हुआ तथा ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात लकवा हो गया, जिसमें गर्दन के नीचे का हिस्सा एकदम शून्य हो गया। कई डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन सभी ने कहा कि आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति उसे रोग मुक्त नहीं कर सकती है। लेकिन डॉक्टर चंद्रा की माता ने धैर्य नहीं छोड़ा और ईश्वर से पुत्री की जिंदगी मांगती रही। एक प्रख्यात सर्जन ने 1 वर्ष के कठिन उपचार के बाद उसे कुछ ठीक कर दिया। अब उसके ऊपरी धड़ में गति आ गई और हाथ काम करने लगे, लेकिन पैर बेजान ही रहे। अगला प्रश्न, डॉक्टर चंद्रा की माता को कैसा संघर्ष करना पड़ा? छात्र मौन हो जाएंगे। व्याख्या बताएंगे। मिसेस सुब्रमण्यम को अपनी मेधावी बेटी का नामांकन बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल स्कूल में करने के लिए धरना करना पड़ा, क्योंकि मदर ने कहा कि मुझे सहानुभूति है, लेकिन इसका व्हील चेयर इस रूम से उस रूम तक कौन ले जाएगा? तब मिसेस सुब्रमण्यम ने कहा कि उसकी चिंता आप न करिए, मैं ले जाऊंगी। और वह सदैव अपनी पुत्री के पास रहती थी और व्हील चेयर ले जाने का कार्य करती थी। 25 वर्ष तक इस महिला ने अपनी पुत्री के साथ कठिन साधना की। इस साधना का सुखद अंत तब हुआ जब डॉक्टर चंद्रा को माइक्रो बायोलॉजी में डॉक्टरेट मिली और वह दिव्यांग स्त्री पुरुषों में इस उपाधि को पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इस घटना से साबित होता है कि ईश्वर यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। बोध प्रश्न, उस दिव्यांग महिला का क्या नाम था? नंबर दूसरा प्रश्न, दिव्यांग महिला का कौन सा अंग निष्क्रिय था? नंबर 3, उसकी माता ने उसके एडमिशन के लिए कौन सी बात स्वीकार की? मौन वाचन। छात्राध्यापक छात्रों से मौन वाचन करवाएंगे। मूल्यांकन प्रश्न, नंबर 1, अभिशप्त काया कौन थी? नंबर 2, लेखिका ने जब अभिशप्त काया देखी तो उन्हें कैसा लगा? नंबर 3, मिसेस सुब्रमण्यम कैसी महिला थी? सांपट्य कार्य, छात्राध्यापक सांपट कर उतारने को कहेंगे बच्चों से। निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कापियों का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य, इस पाठ की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? लिखिए। फिर इसको नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, फिर हस्ताक्षर छात्राध्यापक। इसी के साथ लेसन प्लान समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।